चलो 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 चलो। माँ देखो, मेरी नई नई ली माँ को बांधकर खुद शोले की गब्बर बनी टहल रही है। ये मंजू के घर वाले आ जाएंगे, प्लान का कोई ठिकाना नहीं है। चलते चलते पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। थाना में अपराध कर रही है, अपहरण करके लाई है। बचुआ भी बैठा हुआ है। बाबू लेमन जूस वगैरह कुछ खाओगे? नहीं, ठीक बैठो। बस एक बार करिश्मा जी यहाँ आ जाए, वो अच्छे से नकेल कस के रखेगी बिगड़ी घोड़ी की। माँ यहाँ माँ से बात करनी है। इसको तो जहर चटा देना चाहिए। आइडिया। क्या? बस 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 यहीं रुको, यहीं रुको। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैडम पैसा? अरे सॉरी 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 भैया, हम भूल ही गए, हमारे दिमाग से निकल गया। ये पैसा कहाँ गया हमारा? ये पैसा दो इनको, पैसा दे दो इनको। कौन सा पैसा? देखो ऐसा दिमाग का चूरन करने का भी जरूरत नहीं है, अभी बहुत काम करना है हमको अंदर, समझे? इनका पैसा दो, ये आपको पैसा देंगे, ठीक है? ओए! अरे कौन से पैसे? कुछ याद नहीं आ रहा है। अब आया याद, या याद दिलाएं दोबारा? अच्छा वो पैसे अब दे देंगे। कैसा लगा? ये अब ये क्या नया बवाल है? ये खोलो इसे, खोलो, हमने कहा इसे खोलो अभी। तेरे को ना ऐसे सीरियसली लेना बहुत मुश्किल है। अरे पर मेरे को एक बात बता, एक सेकंड, तेरे को कौन बताया रे कि इधर क्या चल रहा है? ऐसा है कि वो हम तुमको बताना जरूरी नहीं समझते हैं, समझी? तुम इनको खोलो अभी के अभी, खोलो। तसल्ली से मेरी बात तो सुन ले। नहीं सुनेंगे, हम कुछ नहीं सुनेंगे, इनको अभी खोलो। हम पुलिस वाले हैं या हम किडनैपर है जो हमने इनको ऐसे चोरों की तरह बांध के रखा हुआ है? देख रही है मैडम, क्या ऑफिसर मचा रखा है इस धांधली ने। बे इस ऑफिसर ने धांधली मचाई है। हाँ भाई। करेक्ट। खोलो खोलो, चलो चाबी दो, चाबी दो। किसके पास है चाबी? हाँ मेरे पास चाबी है, मेरे पास एक प्लान भी है, लेकिन पहले मेरा प्लान सुनने का। हमारा नहीं सुनना है ना, नहीं सुनना। देखा कैसे अच्छे खासे पुलिस थाने को गुंडे बदमाशों का अड्डा बना के रख दिया इसने। हाँ हम कर ले अब। चाबी दो, चाबी दो। नहीं नहीं, पहले मेरा प्लान सुन ले, फिर मैं खोल देगी। किडनैपिंग एक सीरियस ऑफेंस है, चाबी दीजिए आप। चाबी दीजिए, चाबी दीजिए। तो हमको छोड़िए, हमको छोड़िए, हमको छोड़िए, हमको। यहाँ सुनिए, यहाँ मेरी माँ को किडनैप किया है, एफआईआर लिखो इनके खिलाफ। लाओ चाबी दो, चाबी दो। अरे दीजिए, उंगली लाइन चाबी। नहीं कर। एवरीबॉडी शट अप। अब किसी ने एक शब्द भी और कहा तो हम उसे थाने के बाहर कर देंगे। तुम्हारा क्या नया ड्रामा चल रहा है तुम्हारा? हाँ करिश्मा सिंह, हम आपके सीनियर हैं, हम आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो मन में आए आप कहती चली जाए। सो इसलिए एवरीबॉडी शट योर माउथ एंड लिसन टू माय प्लान। क्लियर? कितना अंग्रेजी? क्या है तुम लोग, थोड़ा दो सेंटेंस क्या हसीन दिलरुबा के स्टाइल में बोल दी, तुम सबका तंबू बम्बू हो जाता है। अभी फटे हुए मुंह लेकर आओ और प्लान सुनो। आओ आओ आओ, चलो। कर लो, समझा? आपको क्या लगता है ये काम करेगा? दुनिया में अगर कोई प्लान है तो यही एक प्लान है जो काम करेगा। फटाकड़ी। चाची पैसा। पैसा? ओए इधर आओ, रिक्शे वाले को पैसे दो। देखिए माँ जी, गारंटी के साथ कर रहे हैं। 1 रुपया नहीं है, जहर खाने को पैसे नहीं, पूरा कंगाल हो चुका हूँ मैं। क्यों पैसे नहीं है? हाँ अभी मैंने छोटी बहू से थोड़ी देर पहले ही पैसे दिलवाए ना। माँ जी लेकिन वो तो पैसे पूरा खर्चा हो गया। खर्चा हो गया। देखा इकबाल है? हम तो रोज देखते हैं। क्या ये? मैडम, मैडम, संतु जी गजब लग रही है, गजब लग रही है। मैडम इनकी सास आ रही है, साथ में आपकी बुआ सास भी है। आप जाइए जाइए, जल्दी कपड़े बदल के आइए, जाइए।
ये क्या किया आप लोगों ने? योगेश तू यहाँ? हाँ माँ, आपको भी बुलाया क्या? हाँ। अरे भाई, हमें कोई बताएगा कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? और ये मंजू यहाँ क्या कर रही है? हथकड़ी लगी है। अरे सब कुछ वो अड़ियल घोड़ी का किया कराया है। हमारी छोटी बहू की जुड़वा बहन, उसी ने सब कुछ किया होगा। बुलाओ, कहाँ है वो करीना सिंह? हमें बात करनी है उससे। उनका किया धरा नहीं है, ये हमारा किया धरा है। हम ही ने इन्हें यहाँ पर ऐसे बांध कर रखा है, पकड़ के रखा है। पूछो क्यों? क्यों? काय के लिए घर छोड़ के जाने वाली थी, हमेशा हमेशा के लिए अपने ये छोटू को साथ लेकर। हाँ, इसलिए तो मैंने इसको इधर बांध के रखा है। अभी समझा ना कि मैं किसकी तरफ है? तुम लोग की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप इसे यहाँ लेकर आई। बेटा योगेश, चल इसे घर लेके वापस चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और जबरदस्ती करोगे ना तो फिर घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे मंजू, लेकिन तू ऐसा क्यों करना चाहती है? अपने सुखी परिवार को क्यों छोड़ना चाहती हो तुम? मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। अरे एक मिनट, इस छोटी सी समस्या का हमारे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, ठीक है? क्या? अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? अरे अब हो गया ना आप दोनों का जन्म का साथ। अब ये छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये क्या मजाक है मैडम? खोलिए इसे। और एक सेकंड, बहुत भागने का शौक है ना, भाग कर बताओ अभी। गजब गजब, कितना बेहतरीन हो गया। आप दोनों लोग का कलाई एक साथ बंध गया, आप दोनों लोग जुड़ गए। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, ऐसा हो सकता है? प्लीज छोड़ दीजिए ना। मैं घर करती हूँ, वादा छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। नहीं, माँ का कहने का मतलब है कि पता है सबको तुम्हारी माँ के कहने का क्या मतलब है। एक तो औलाद होकर 3 दर्जन माँ पैदा कर दिया है। माँ। एक मिनट, हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रही हो? अरे मैं सच ही बोल रही हूँ। तो सबूत दिखाना होगा। सबूत? कैसा सबूत? तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे, बिना किसी चिक के, बिना कोई पिटर किए, सारे काम अच्छे से। बोलो मंजूर? बोलो मंजूर है? गजब, मंजूर है? जी हाँ। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। खोल दो। अरे क्या खोल दो? ऐसे नहीं चलेगा, उसे सबूत देना होगा। गोमती, कुछ ऑर्डर दो। समझो कि तुम घर पर हो और कुछ करने को कह रही हो, फिर देखते हैं ये क्या करती है। हाँ, ये सही कहा तूने। और तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा, हम दोनों के लिए 2 कप चाय बना के ला, वो भी अदरक वाली। अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या तुझे? जा। जी माँ जी। अरे ये हथकड़ी तो खोलो कोई। चलिए। वाह, क्या बात है। लेकिन सिर्फ चाय से क्या होगा? नाश्ता भी तो खाते हैं ना चाय के साथ। और नहीं तो क्या, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये सब कौन बनाएगा? इसी को तो बनाना पड़ेगा सब कुछ। हाँ, बरोबर, बिल्कुल बरोबर। चलो नाश्ता बनाते हैं। आओ। क्या नाश्ता? अरे भाई, बस हो गया नाश्ता। आओ, क्या बनाऊं? पोहा आ गया। क्या बात है? छोले भटूरे। हमारे छोले भटूरे? हाँ, मैं अभी छोले भटूरे बना रही हूँ। ये टेबल बहुत गंदी है, पहले टेबल साफ कर लो। इसको कैसे रखें? हाँ, सही बात है। साफ सफाई का, झाड़ू पोछे का, बर्तन का, ये काम भी तो घर की बहू को ही करना पड़ता है, कोई और आकर तो करेगा नहीं। हाँ, उसके बाद से आपको अपने सासू माँ का पैर भी दबाना है, सर भी दबाना है, गला भी बाबा मतलब सर में तेल लगाना है, और ये सब खाना वाना खिलाना है, दूध पिला के सुलाना है इनको।
हाँ, और ये अपना ब्रो, इसको लोरी भी सुनानी है। हाँ हाँ, इनफैक्ट ये सब हो जाने के बाद रात को सोने से पहले रात के बचे हुए बर्तन, कूड़ा करकट सब बाहर निकाल के रखना, सब खिड़की दरवाजे बंद करना, ये सारे काम भी घर की बहू को ही करने पड़ते हैं। तो और काम कराइए। बस भी करो, कितना काम कराओगे एक इंसान से? हाँ? अरे माँ, थोड़ा काम तुम भी कर लिया करो, इसका हाथ बटा लिया करो। है? आफत थोड़ी ना आ जाएगी, इसका काम, इसका हाथ बटाओगी तो इसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे कह रहा है तू? मुझे कह रहा है? हाँ? खुद तो एक गिलास पानी लेके पीता नहीं है, सारा काम बहू से करवाता है। तू तो उसका पति है ना, तेरा भी तो फर्ज बनता है कि वो ऑफिस से थकी हारी आई है, उसका सिर दबा दे, घर के कामों में उसका हाथ बटा दे। पर नहीं, तू तो मुझे समझाने आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ये शादी करके आई थी, ये घर की बहू बनकर आई है, इसी ने बच्चा पैदा किया है, तो सारा काम अकेले करने की जिम्मेदारी भी इसी की हुई। जब तक हाथों से खून नहीं आ जाता तब तक सारा काम ये सिर्फ खुद ही करेंगे। अरे बस भी करो, अभी कोई काम नहीं कराएगा। एक तो थक के ऑफिस में से आता हूँ और आप लोग ये सब कर रहे हो। अरे इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं आप लोगों में? आप में है नहीं? ये 2-4 काम करके आपकी हालत इतनी खराब हो गई, इतने परेशान हो गए, आप शायद भूल रहे हैं आपकी वाइफ जो है डेली इतना काम करती है। हाँ, और अभी आपके अंदर जो एकदम पत्नी व्रता जिम्मेदार पति जाग रहा है, अब तक कहाँ सो रहा था? खुद पर बीती तो इतने से में तिलमिला उठे। ये सोचिए कि यही कैफियत आपकी बीवी को रोज होती है। यहाँ परेशानी बांटना तो छोड़ो, पूछना तक नहीं होता। बताइए। सही कह रहे हो आप लोग, मेरी ही गलती है। ये दिन भर इतना काम करते रहती है और इसके सेक्रीफाइस को मैं फर्ज समझकर नजरअंदाज करते रहा। सच कहूं तो मंजू, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ, माफ कर दो मुझे। मैं इंसान कहलाने के ही लायक नहीं हूँ। गनीमत है आपको इस बात का एहसास तो हुआ। चीता, खोल दो इन्हें, ये लो। हो गया। इसी बात का एहसास हम आप सबको करवाना चाहते थे, इसलिए हमने एक छोटा सा नाटक किया। घर की सारी जिम्मेदारी अकेली औरत पर ही क्यों? क्या घर आपका नहीं है? क्या ये बच्चा आपका नहीं है? तो फिर सारा काम वो अकेली ही क्यों करे? अगर जिंदगी बांटी है ना, तो जिम्मेदारी आप ही बांटी, सुख दुख भी बांटी है। एक अच्छे पति बनकर उसे एहसास दिलाइए कि आप उसके साथ हैं। घर संभालना, घर की सारी जिम्मेदारियां संभालना उस अकेले का फर्ज नहीं है, सबका है। तजुर्बा कहता है हमारा कि अच्छा जीवन साथी सिर्फ वो नहीं जो जिंदगी भर साथ निभाए, अच्छा जीवन साथी वो है जो जिंदगी को प्यारी बनाए। गोमती, इनकी बातों में मत आना, सिर्फ शब्दों का माया जाल है। एक औरत का जन्म सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए होता है, उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। और जो भी औरतें बेमतलब के अपने सपने पूरे करने के लिए घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ती है, उसकी हालत ना ये पुष्पा जैसी होती है। उसने भी यही किया था, नौकरी के लिए ससुराल वालों के साथ, हमारे साथ बगावत की थी। और क्या हुआ इसका? 20 साल तक किसी ने उसका मुंह नहीं देखा, इसका बहिष्कार किया, किसी ने उससे बात नहीं की थी। ये हालत होती है ऐसी औरतों की। बुआ जी प्लीज, आज आप कुछ नहीं कहेंगे पुष्पा जी के बारे में। सुनो नहीं पुष्पा जी, आज आप हमें बोलने दीजिए, आज हम चुप नहीं बैठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बुआ जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और उस सम्मान में बिल्कुल गुस्ताखी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आप हमको मजबूर कर रही हैं। इन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी के साथ साथ अपने घर का जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाया, पूरे दिल से निभाया, अपनी कमर तुड़वाई काम कर करके कि अभी तक इनके घुटनों में दर्द होता है। वो सब किया, लेकिन आज तक एक चू नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। काहे? ताकि उनके घर में जो है ना वो सुख शांति बना रहे, घर में खुशियां बनी रहे, अपने पति के ससुराल में खुशियां बनी रहे। इसलिए आज तक इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और आप कह रहे हैं इनका बहिष्कार होना चाहिए? बहिष्कार उन लोगों का होना चाहिए जो ऐसा सोच सकते हैं कि घर का काम जो औरतें करती हैं वो बाहर का काम क्यों करे, क्यों ना करे। भैया, सबको हक है अपनी जिंदगी जीने का अपने हिसाब से। बस बहुत हो गया।
तेरी जुबान ना जो कैंची जैसी चलती है ना, इसीलिए हमारे छोटे लल्ला ने तुझे पसंद नहीं किया और तेरी बहन करिश्मा जो घरेलू है, संस्कारी है, उसे पसंद किया। और वैसे भी ये तो किसी के घर की बहू होने के लायक ही नहीं है। यही करिश्मा है बुआ जी। कोई जुड़वा बहनें नहीं है। यही करीना है, यही करिश्मा है। यही घर पर आपके पैर दबा रही थी और यही यहाँ थाने में गला दबा देगी। लॉलीपॉप खा। आपसे ये सब कह रही है। हमें माफ कर दीजिए बुआ जी। हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आपसे झूठ बोला, मगर इस बात के लिए जरा से भी शर्मिंदा नहीं है कि हमारी बहू काम करती है। बल्कि हम तो बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी बहू काम करती है। वो पुलिस में है, देश और समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। एक बात बताए बुआ जी, हमारी बहू ने हमेशा हमेशा अपना घर और अपना काम बहुत अच्छे से संभाला है। जब ये घर पर होती है तो लगता भी नहीं कि ये बाहर भी काम करती है। वैसे ही जैसे आपने कभी हमें अपना बहू नहीं बेटी समझा है, कभी भी ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि घर का पूरा जिम्मेदारी सिर्फ हमारा है। आपने हर कदम पे हमारा साथ दिया है। मतलब हमें ये माँ की तरह रखा है। हमारी माँ भी हमें ऐसे ही रखती थी। वो कहती थी कि कुछ काम तुम कर लो, कुछ काम हम कर लेते हैं, मिल बांट के सारा काम हो जाएगा। और जब मिल बांट के काम करते हैं तो वो जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं लगती, वो खुशी लगती है। धन्यवाद पुष्पा जी, हमें ऐसा माहौल देने के लिए। ऐसा कहते हैं जिस घर में औरत को पूजा जाता है वहां साक्षात देवता वास करते हैं। बहुत भाग्यशाली होता है वो घर। तो फिर हम कैसे हमारे घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा कर सकते हैं बताइए? गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। हम शायद ये भूल ही गए कि जो बहू घर में आती है वो भी देवी का ही रूप होती है और उसका आदर होना ही चाहिए। 20 साल लग गए पुष्पी हमें ये समझने में। आज हमारी दोनों बहुओं ने हमारी 20 साल गहरी नींद को खोल दिया है। धन्यवाद बेटा, हो सके तो हमें माफ कर देना। बुआ जी, नहीं नहीं बुआ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप बड़ी हैं, आप हमारी माँ की माँ है। अब आप ऐसे हाथ जोड़ के हमें नरक पहुंचा देंगी का? आपके हाथ आशीर्वाद देने के लिए बने हैं, अब वही दीजिए। नहीं बस। पुष्पी, बेटा मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी बहुत ज्यादती की तेरे साथ। माफ कर दे मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने हमारा घर उजड़ने से बचा लिया। आप लोगों के लिए तो ये बनता है। ये
तो पुलिस वाली है उस्ताद। अबे तो क्या हुआ, है तो एक औरत ही, और औरत को तो बेवकूफ बनाना और भी आसान है। अरे मैडम ये तो पंचर हो गया। वो तो गई। अरे आप सुनिए होगा मैडम, आप रहने दीजिए। आप वर्दी में हैं तो क्या हुआ, हैं तो आप औरत ही। बिल्लू को फोन करते। हेलो बिल्लू, तुम्हें प्लान अच्छे से याद है ना? सही समय पर तुम्हें शोर मचाना है और वहां जितने भी लोग हैं सबको पहले से कॉन्फिडेंस में लेके रखना है। हाँ हाँ मैडम, नहीं करनी। ओके गुड। अब सब लोग अलर्ट रहिए, प्लान बहुत अच्छे से चल रहा है। यही तरीका है हमारे पास इस अतुल को समझाने का कि इज्जत और बेइज्जती के बीच फर्क क्या होता है। क्यों छोड़ा था इसने सुमन को, याद है ना? क्योंकि एक बदमाश ने सरेआम सबके सामने सुमन के साथ बदतमीजी की और अतुल के माँ बाप का कहना है कि इस सब में सुमन की इज्जत चली गई। उस लड़के की नहीं, सुमन की इज्जत चली गई। और अब उन्हें पता चलेगा कि इज्जत क्या होती है और बेइज्जती क्या होती है। ऑल द बेस्ट। ओके मैडम, समझाएंगे। अब बैठिए सब लोग, बैठिए। ओके डॉक्टर साहब। पेशेंट भेजिए। जी सर। मैम आप जाइए, आपकी बारी है। चलिए। क्या है ना मोहतरमा, किसी दूसरे को भेज दीजिए, अभी हमारी तबीयत थोड़ी नासाज है। बेगम थोड़ी देर बैठ जाओ। अरे बैठो तो थोड़ी देर। ये क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर योगेश, आप अपने बेटे को लेके जाइए। योगेश बस क्यों जाएगा? ये तो पहले है, हम तो नेक्स्ट है ना, तो नेक्स्ट में जाएंगे। इनको भेजो पहले। आप जल्दी जाइए, डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं। हाँ जाने यहीं पे जाना। हाँ पापा आगे। चलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको कोई बीमारी तो नहीं, सर्दी खांसी? जी नहीं है तो इसका इलाज करो, चेक करो इसको। अच्छा ठीक है, आप यहाँ आगे बैठिए। बैठे। जी बताइए, क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब, सांस में बहुत तकलीफ है, सांस बराबर ले नहीं पाते, अटक क्या थी? देखिए मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, आपको किसी फिजिशियन के पास जाना चाहिए। दांतों में ही दर्द है, मतलब सांस की वजह से दांतों में दर्द है। सांस यहीं से ना यहीं दांतों में अटकी हुई है, तो वो बहुत दर्द होता है दांतों में डॉक्टर साहब। वो फोड़ा ऐसे नहीं, वैसा वाला दर्द होता है, फोड़े जैसा दर्द होता है। अभिनय पे ध्यान दीजिए वरना हम यहाँ से चले जाएंगे, कह रहे हैं हम। ठीक है भाई, ध्यान देंगे। ठीक है आप बैठे रहिए बस। सुरभि, जी सर। इनको 2 इंजेक्शन लगा दो। 2 इंजेक्शन? आइए मैं आपको इंजेक्शन लगा देती हूँ। इंजेक्शन की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? इसकी जरूरत है, इसी से आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी। नहीं, काम कीजिए, परेशान मत होइए, मैं ही लगा देता हूँ। सुरभि एक काम करो, तुम इंजेक्शन लेकर आओ। जी सर। हम ही बेवकूफ हैं, गधे हैं, हमेशा फंस जाते थे। पूरी जिंदगी भुगतना है हमको, अगर नहीं सुधरे तो ऐसे भुगतते रहेंगे पूरी जिंदगी, ऐसे नालायकों की तरह। किसी की बात नहीं सुनते, अपनी बात नहीं सुनते, सिर्फ पागल। चलिए अंदर चलते हैं। हो गया आपका? हाँ आज का कोटा पूरा हो गया है। चलिए। हमारी तबीयत बहुत नासाज है, ठीक नहीं लग रहा है हमें जाना है। आइए मोहतरमा आइए। अरे इमरजेंसी, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द कैसे हो सकता है? वही तो, वो हम ऐसे आ रहे थे, दांत में बहुत दर्द है ना, इसलिए फिर कुछ खाया नहीं, इसलिए खाली पेट में बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं हमें। कोई है? अरे दीदी को ठीक करिए, ये हमारी बेगम गायबा है, हमारी लगते जिगर। ज्यादा नहीं हो रहा है आपको? एक काम करिए, नहीं यहाँ बैठा दीजिए। बैठो बेगम, आराम से बेगम। और सुरभि, इन्हें बाहर ले जाइए। बेगम साहब आप लोग भी बाहर जाइए, मैं आपको बुलाता हूँ। आजा बेटा, जल्दी एग्जिट करना, आया बड़ा मिनट वास्ते।
हाँ बताइए, क्या हुआ आपको? हमारे जो दांत है ना, हम कुछ भी खाते हैं ना तो एकदम झुनझुनी सी आ जाती है यहाँ। ठीक है, मैं आपको दवाइयाँ लिख के देता हूँ। मैडम, सर से एक बात पूछनी थी, जाके आता हूँ। हाँ। भगवान, कहाँ हो भगवान? अरे ये डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है, जल्लाद है, जल्लाद। डॉक्टर साहब ने हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आपकी बेगम साहिबा के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की है इन्होंने। हमारी आबरू पर हाथ डाला। क्या करेंगे? इन्हें छोड़िए। अरे वो लाए हैं ना। खून की नदियां बहा दूंगा, कत्लो गारत कर दूंगा यहाँ पे, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। नवाब साहब, अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए। हाँ नवाब साहब, ये डॉक्टर ने आपके मोहतरमा के साथ एकदम बेहुदा हरकत की। वो हरकत क्या की मैं आपको सबको बता नहीं सकता। वो हरकत करते वक्त मुझे लज्जा आती है। या अल्लाह, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तुम जाओ। सब ज्यादा बड़े रखिए, अभी रखिए। डॉक्टर होके इतनी घिनौनी हरकत, शर्म आनी चाहिए आपको। कैसा गिरा हुआ इंसान है, अपने मरीज के साथ में ऐसी छिछोरी हरकत। छी डॉक्टर, छी। दांत में दर्द है, छी कैसे बोल पाती हूँ? चलो भाई चलो, हमें नहीं कराना यहाँ अपना इलाज। अरे मेरी बात तो सुनो। चलो हम भी चलते हैं। हाँ पापा चलो। आप इतने गिरे हुए इंसान निकलेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था सर। मुझे नहीं करना आपके साथ काम। अरे सुनो तो। क्या किया आप लोगों ने? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? आप? जी डॉक्टर साहब, इसे कहते हैं सही मायने में इज्जत जाना। अब तो आप और सुमन एक जैसे ही हो गए, दोनों की इज्जत नहीं रही। बधाई हो। बहुत बढ़िया पुष्पा जी। पुष्पा जी चले? चलिए। आइए पुष्पा जी चले। हाँ चलिए। मेरे बेटे की सालों की कमाई इज्जत आज मिट्टी में मिल गई मैडम जी। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई इसकी। अब इतनी बेइज्जती के बाद कौन आएगा इसके क्लिनिक में? कौन मानेगा इसे डॉक्टर? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया मैडम जी, और सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। हमारी वजह से? हमने क्या किया? अरे आपने हमारे बेटे की इज्जत लूट ली। कैसे? कैसे का क्या मतलब? कैसे का मतलब कि कोई किसी की इज्जत कैसे लूट लेता है? ऐसे ही जैसे आपने छीनी है मैडम जी। आपने इस पुलिस स्टेशन के इन महिला को भेजकर मेरे बेटे पर जबरदस्ती इल्जाम लगा दिया। ऐसे आ रहे हैं मैडम सर कि इनको लग रहा है कि पुष्पा जी ने इनके बेटे पे गलत इल्जाम लगाया और इनके इज्जत का कचरा कर दिया। मतलब आप लोग किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे हो। बिल्कुल। आप लोगों का इज्जत चला गया है, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ। नहीं, पर पुष्पा जी ऐसे कैसे इनका इज्जत खराब कर सकती हैं? नहीं मतलब ये आपके सुपुत्र हैं तो इनको तो अपना इज्जत संभाल कर रखना चाहिए ना। ऐसे अपना इज्जत खुला छोड़ देंगे तब तो कोई भी लूट लेगा ना। मतलब कोई कैसे अपनी इज्जत कैसे संभाल कर रख सकता है? मेरे बेटे को नहीं पता था ना कि आपकी ये महिला आएंगी और वो अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके जाएंगी। तो ठीक उसी तरह सुमन को भी नहीं पता था कि कोई सड़क छाप आएगा और उसके साथ ये हरकत करके चला जाएगा। सुमन, आपके बेटे के साथ गलत हुआ, आपके हिसाब से आपके बेटे का इज्जत गया। ठीक वैसे ही सुमन के साथ हुआ था, आपके हिसाब से सुमन का इज्जत गया। उस आवारा, घटिया और सड़क छाप घटिया लड़के का इज्जत नहीं गया जिसने सुमन के साथ इतना घटिया बर्ताव किया।
जैसे समाज ये नहीं देखता है कि गलती किसका है, वो सिर्फ इल्जाम लगाता है, ऐसे ही समाज ये भी नहीं देखता है कि इल्जाम सच्चा है या झूठा। वो इल्जाम होता है जो आपके बेटे पे लगा और आपके बेटे का इज्जत चला गया। हम बस आपको ये समझाना चाहते हैं कि जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। क्यों आप लोग अब तक उसी पुरानी सोच में अटके हुए हैं? क्यों किसी बदमाश की गलती की सजा किसी निर्दोष को दे रहे हैं? अपने ही घर की बच्ची को जबरदस्ती गिल्टी फील करा रहे हैं कि उसी ने कुछ गलत किया होगा। हर इंसान की इज्जत खुद उसके हाथ में होती है, उसके काम में होती है, उसके तौर तरीके में होती है, उसके बर्ताव में होती है। किसी सड़क पर चलते आवारा बदमाश के हाथ में नहीं होती। आई एम सॉरी सुमन। बात तो पहले भी समझता था, लेकिन आज उसे महसूस भी कर लिया। गलत तो गलत होता है, फिर चाहे कोई भी हो। आज मैं अपनी गलती सुधारने की शुरुआत करता हूं। मुझे माफ कर दो सुमन। आज समझ में आया कि इज्जत कोई मोबाइल फोन या पर्स नहीं, जो कोई राह चलता चोर उसे छीन कर भाग जाए। वो तो दिल से निकलती है, जो तुम्हारे लिए मेरे दिल से हमेशा निकलती है और निकलती रहेगी। मुझसे शादी करोगी सुमन? हमें भी माफ कर दो सुमन बेटा। अब जब बेटे की इज्जत पर बनाई तो समझ आया कि इज्जत तो किसी की भी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इज्जत तो उसकी जानी चाहिए जो दूसरों की इज्जत के साथ खेलते हैं, न कि तुम जैसे लड़कियों की। सुमन बेटा, मुझे भी माफ कर दो। असली मायने में आज पता चला कि असली इज्जत क्या होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है, जैसे आप लोगों ने ड्रामा करके मेरी सो कॉल्ड इज्जत छीन ली, कोई ना कोई तिकड़म लगाकर आप मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस लौटा देंगे। मुझे यकीन है इस थाने की जादू की छड़ी पर। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने सुमन जैसी लड़की को खोने से बचा लिया। तो उसके लिए ये तो बनता है ना। पुष्पा जी, लेकिन हमने आपसे कहा था कि जब तक हम थाने नहीं आ जाते आप किसी को कहीं नहीं जाने देंगी, तो फिर क्यों आपने करिश्मा सिंह को जाने दिया? मैडम सर, आप जानती है ना करिश्मा जी कैसी कितनी जिद्दी है। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो हमारी एक बात नहीं मानी। अब क्या करें हम? तो कम से कम उनके साथ चली जाती या किसी को भेज देती उनके साथ। इस तरह से अकेले। मैडम सर। क्या है? मैडम सर ये। हाँ दिखाओ। क्या ये एक नहीं 4 कल्प्रिट है। करिश्मा सिंह की जान खतरे में। हिम्मत है तो बाहर आओ। सुबह से कान पे शोर मचा मचा के कान कुतर दिए हमारे। सामने आओ वरना बहुत मार लगाएंगे, बता रहे हैं।
फोन काहे नहीं लग रहा? हमारी संतू जी ठीक तो है ना? फोन ही नहीं लग रहा है। रिजेक्शन फोन पे भी? ओह माय गॉड। का रिजेक्शन रे? का रिजेक्शन? फोन पे भी रिजेक्शन। संतू जी को फोन लगा रहे हैं, फोन लॉक हो गया, हमारा खुल नहीं रहा है। ओहो, झूठ पे झूठ। लॉक उठा नहीं रही है, खुल नहीं रहा है। लाओ मैं खोल देता हूँ, इधर लाओ। तुम कैसे खोलेगा? क्योंकि आई हैव डिग्री एमटीटी। एमटीटी डिग्री? म्युनिसिपैलिटी का टंकी साफ करने का कोई नया डिग्री आ गया है का रे? कैसा रे तुमको पुलिस में जब देखो एकदम गोबर तो दिमाग। का एमटीटी? एमटीटी मींस मास्टर ऑफ ताला तोड़ू। हाँ बिलोटे, फिर तो एक डिग्री हमारे पास भी है। कौन सी? MKK। MKK ये क्या है रे? मास्टर ऑफ खोपड़ी खोलो। पीछे एकदम मार का खोपड़ी खोल देंगे तुम्हारा। आवाज करता है बट। अरे फोन क्या, पहले खोपड़ी खोल। हे भोलेनाथ, रक्षा करना। आज फिर अखबार में आया है हमारी बहू की राशि में राहु टहल रहा है। पता नहीं फिर आज किसकी शामत आ गई है। और तो और ये भी लिखा है शिव जी कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। आप उनका ध्यान रखिए। हेलो जी सर, जय हिंद। नहीं सर, आपका आवाज आ रहा, बताइए। जी हाँ सर, आप मैम सीट आई पी। फोन 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 है? फोन कहाँ है? माँ का फोन आया, आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज हाँ माँ। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। अबे आवाज बंद कर वहाँ की, आवाज बंद कर। बिल्ले कौन है? इसकी सासू मैया की मैया गाना बजा रहा है। हेलो, गाना बजा रहा है। नवाब साहब का फोन लगा। माँ, नवाब साहब का फोन। ए भाग, नवाब साहब का फोन। हेलो, हेलो, अम्मा कौन है वहाँ पे? अबे आवाज बंद कर। कौन है बे? ये कौन है अम्मा? नवाब साहब। हेलो, तुम्हारी मैया की कौन? अम्मा बात करो ना, बात करो। गाना का सुना रही हो बे? और इतना लाउड। फिर से कट गया। हैं? हेलो, अम्मा तुम्हारी जिंदगी से संबंध खराब हो गया है क्या? हाँ, धोएंगे तुमको, बता रहे, ऐसा मारेंगे ना तुमको, खोज निकालेंगे तुमको, हम बता रहे हैं। ये टोपागिरी बंद करो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ थाने से ऐसे मस्ती करने का? हेलो, शांत रहिए ना सुबह जरा। सुबह शांत रहिए। देखिए आजकल आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे, शांत रहिए जरा। जीते पुष्पा जी, हमारा फोन नहीं खुल रहा, हम संतू जी से कैसे बतियाएं? अब हमें तो कुछ इसमें समझ में नहीं आता। आवाज बंद कर। मैं बाहर से है। बाहर से? हाँ भाई साहब, क्या? वो हसीना मैडम भेजी है, उनके केबिन का पंखा खराब है ना। हाँ? सुनाई नहीं आ रहा है। पंखा खराब है ना भाई। हाँ, आई। अंदर है। मैं ये कौन है? ये हाँ। डार्क नॉवेल कैसे पढ़ूं मैं? डिस्टर्बेंस ही है। हे शिव जी, ध्यान रखना उनका। संतू जी, पता नहीं क्या। मैडम। बहुत शौक है, हाँ? शोर मचाने का, हाँ? बहुत शोर मचाते हो ना तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शोर मचाने की? मैडम। हिम्मत कैसे हुआ बे शोर मचाने का? हाँ, हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारी? मैडम हमने कुछ नहीं किया। तुमने ये क्या है? ये किस चीज का शोर है? वही हम कह रहे हैं, किस चीज का शोर है? अरे हम नहीं बचा, हम तो सुन भी नहीं रहे थे मैडम। कटो तुम यहाँ से, कटो, निकलो। जा।
कहाँ से आ रहा है ये शोर? वही समझ में नहीं आ रहा। बंद 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 बंद। Then what? जय हिंद, जय जय मैडम। जय हिंद, जय हिंद। जल्दी से इसके फिंगरप्रिंट्स। ये पुष्पा जी, ये शोर कैसा है? हैं? हाँ? शोर 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 किस बात का है? नहीं नहीं, हम बोर नहीं हुए। देखिए ना कितना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये जो शोर है ना, ये काम करने दे तब। आपने पता नहीं मैडम, फिर आपने कौन से इलेक्ट्रिशियन भेजा है पंखा ठीक करने के लिए? हमने कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं भेजा। हैं? क्या? हमने कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं भेजा। हैं? ये कौन है? Oh, so relief.